आया उस्मानिया हॉस्पिटल में, ये पहली बार पानी ऐसा आया अंदर। और ये कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन का गलती नहीं, या नहीं तो ये बिल्डिंग पुराना होने के वजह से ये पानी नहीं आया। ये पानी आया जो नया हमने ड्रेनेज यहाँ बनाया, जो इंटरनल रोड्स हमने बनाया, उसमें जो टेक्निकल गलतियाँ हैं उसके वजह से पूरा पानी अंदर ब्लॉक्स में, जो फर्स्ट फ्लोर की ब्लॉक्स में मेन वार्ड्स की है, उसमें पानी पूरा भर के आया। और हम ये चाहते हैं ये सरकार सही तरीके से, म्यूनसिपैलिटी ने सही तरीके से यहाँ का ड्रेनेज को मॉडर्नाइज करना था, क्योंकि ये ब्लॉक होता है, इसको बड़ा करने का था, और इसको जो बंद हो जाता है उसको सही तरीके से साफ़ करना पड़ता, वो करना था। और इंटरनल जो रोड्स है वो सही लेवल देखकर उसको डालना था। ये गलतियों की वजह से क्या हुआ, जो पानी बाहर से नहीं जा पाया वो अंदर अपने पूरा ये पानी ये अंदर हॉस्पिटल की ड्रेनेज पाइपलाइन से निकलकर हॉस्पिटल में आ गया। हम ये चाहते हैं इसका इंक्वायरी कीजिए और जल्द से जल्द ये ड्रेनेज पाइपलाइन को ठीक कीजिए। ये हमारा पहला डिमांड है सरकार से। दूसरा डिमांड, इसको पूरी अगला नहीं होना चाहिए, ताकि ये लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन इसको निकलना भी ज़रूरी है। तीसरा बात हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने अब कहने लगे कल से, जैसा हम पहले चाहते थे ये मंजिल को गिराए तो ये नहीं होता था। समझ में नहीं आ रहा दोनों के रिश्ते क्या है, ड्रेनेज का और बिल्डिंग का क्या रिश्ता है। क्या बिल्डिंग पुराना होने की वजह से ये पानी आया? ऐसा तो नहीं दिख रहा। यहाँ बिल्डिंग का गलती से पानी आया, ऐसा भी नहीं। ये इमारत से पहले बना 1919 में हाईकोर्ट का, वो ठीक है। और इसकी साथ साथ बना मुजाम जाही मार्केट, उसका आपने रिपेयर किया, आप जाके देखे तो एकदम नया दिखता है। जैसा मुजाम जाही मार्केट को रिपेयर किया, इसको भी रिपेयर कर सकते आसानी से। जो इंटैक्ट से इंजीनियर्स आए हैं, जो पुराना मंजिलों को देखने का एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटैक्ट, उसकी इंजीनियर्स आकर बोले ये हिफाजत से रख सकते हैं और एक 100 साल इससे काम भी हो सकता है। ये पूरा बहस होने के बाद सरकार ने ये फैसला किया, इसके अंदर जो भी खाली जगह है वहीं एक नया मंजिल बनाएंगे और उसमें एक अच्छा सा अच्छा वहाँ वार्ड्स इसका कायम करेंगे। और जो ये पुराना हॉस्पिटल है इसको इम्प्रूव करके आउट पेशेंट वार्ड, रिसर्च विंग के तरीके इसको डेवलप करने का प्लान था, वो नहीं किए। हम ये कहना चाहते हैं कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद का शान है, इसको गिराना सही नहीं होता है। और इसके वजह से कल की जो घटना हुआ, वाक़ायदा हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं ड्रेनेज ठीक कीजिए, मरम्मत कीजिए, इसको जो भी खर्च करना है प्लान के तरीके से आइंदा नहीं होना, और इसको सही तरीके से रिपेयर कीजिए। दूसरा हमारा डिमांड है ये हॉस्पिटल को रिपेयर कीजिए, अच्छा सा अच्छा रिपेयर कीजिए। जैसा हाईकोर्ट का इमारत है, जैसा मुजाम जाही मार्केट है, जैसा आर्ट्स कॉलेज है, इससे थोड़ा 9 साल बाद आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग बना, ये सब बिल्डिंग्स जैसा है वही इसी तरीके से इसको भी मेंटेनेंस कीजिए, इसको भी डेवलप कीजिए। आउट पेशेंट वार्ड इसमें ले आइए, रिसर्च विंग यहाँ बनाइए। और आखिरी में हम ये कहना चाहते हैं एक नया मंजिल यहाँ बनाइए। और हमारे एक और डिमांड भी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 100 करोड़ उस्मानिया और गांधी के लिए देंगे, लेकिन वो पैसा दिए ही नहीं, कागज़ के ऊपर लिखे, लेकिन वो इसका मंजूर नहीं हुआ, इसका अमल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं 100 करोड़ देना और 100 करोड़ ये हॉस्पिटल की तरक्की के लिए खर्च करना। ये सब अगर करेंगे, साथ साथ में बस्ती दवाखाना अगर आएंगे, तो ये हॉस्पिटल अभी भी अच्छी तरीके से, जैसा पुराना ये सब लोग यहाँ पे आते थे, उसी तरीके से ये भी अच्छा काम, इससे सहूलत सब लोगों को हो जाएगा, इससे सब लोगों को अच्छा एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा डिमांड है। पहला जो है ड्रेनेज डेवलप कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए। जो गरीब लोग हैं, गरीब खानदान के लोग हैं, उन सब लोगों को, उन तबके के लोगों को हर महीने में नवंबर तक 7,500 रुपये दे दीजिए।
और साथ साथ में मुफ्त में रेशन भी दे दीजिए। ये हमारा डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रोक दीजिए, ये जो ज़्यादा बिल्स आए उसको रद्द कीजिए, ये भी हमारा डिमांड्स है। ये डिमांड्स को हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक एजुटेशन भी आगे चलाने वाले हैं। ठीक है सर, यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर, दूसरा जो है ये बिल्डिंग को आप डेवलप कीजिए, रिपेयर कीजिए, मरम्मत करके इसको आउट पेशेंट वार्ड के जैसा इस्तेमाल कीजिए। एक नया बिल्डिंग बना दीजिए। जो 100 करोड़ देने का वादा था वो 100 करोड़ आप दे दीजिए। ये सब करके एक अच्छा सा एक दवाखाना यहाँ तरक्की ले आने का कोशिश करना सरकार का जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारा सब लोगों का डिमांड है। सरकार ये जिम्मेदारी पूरा करे। सर ये फर्स्ट टाइम डिमांड किया सर, या इससे पहले भी कुछ तेलंगाना हुकूमत से कुछ मुतालबा किया सर? अब इसके ताल्लुक से उस्मानिया हॉस्पिटल के 2015 में भी आया, जब चीफ मिनिस्टर साहब आए थे उस वक्त भी हम यहाँ पे आया, यहाँ की जितनी इमारत है पूरा देखे। इसके बाद जब गए साल भी एक बार हमने आया, सब लोग ऑल पार्टीज़ के डेलीगेशन यहाँ पे आए थे। और साथ साथ में इस बीच में बहुत बार हमारा जो ऑफिस में इस मसाइल के ऊपर हमारा सेमिनार्स भी हुआ। सर 2015 में जब आप गवर्नमेंट से मुतालबा किए थे सर, तो जब उसका रिप्लाई क्या आया सर तेलंगाना हुकूमत से? सरकार ने कुछ बात नहीं की है। उस वक्त सरकार ने कहा कि ये पेशेंट्स को शिफ्ट करके हॉस्पिटल की मरम्मत की होगा, और साथ साथ में यहाँ एक नया मंजिल बनाने के लिए वो लोग बताए थे एक कमेटी डालेंगे, और ये कमेटी की सिफारिश को नज़र में रखते हुए इसकी तरक्की के लिए, नया मंजिल के लिए, नया इमारत के लिए हम कदम उठाएंगे, हम प्लान बनाएंगे बोले, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वो लोग 3 महीने में प्रगति भवन बनाए, चाहे तो रात सेक्रेटेरिएट को गिरा दिए, लेकिन सब लोगों का काम आने का जो इमारत है उसके लिए तो पैसा खर्च करने में सरकार जो वादा किया उसको निभाएंगे। ये हम साफ जाहिर होता है सरकार की बयान देखिए। अपोजिशन की जानिब से हेल्थ इमरजेंसी का डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट हेल्थ मामले में मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है। उसकी एक सबूत ये उस्मानिया हॉस्पिटल देख सकते हैं। हाँ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी ऐसा है, अब हेल्थ इमरजेंसी अगर ऐलान करना है, हमारे पास सिर्फ एक ही कानून है, वो है 1890s में जो आया था, ब्रिटिश हुकूमत ने ले आया था एपिडेमिक्स एक्ट, उसके ज़रिए कुछ कर सकते। सरकार ने जीवो नंबर 13 ले आए, आप उसका गौर किए या नहीं, लेकिन कोर्ट में सरकार उसको दाखिल की। जीवो नंबर 13 को मैं पढ़ा, इसमें 1-2 अगर चीज़ उसमें डाले तो उसके तहत से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जीवो नंबर 13 में ये लिखा है कि ज़रूरत पड़े तो पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर सरकार हुकूमत ने अपनी पूरा निगाह रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। ज़रूरत पड़े तो जो ऑर्डर सरकार देते उसको अमल करने का जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर रहता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कोविड के लिए जो भी सरकार का हुकूमत का ऑर्डर रहता उसको अमल करना सरकार का जिम्मेदारी है, सब लोगों का जिम्मेदारी बनता। तो ये ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स को अगर सही तरीके से अमल करेंगे तो जो हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो रिज़ल्ट हम जरूर मिलेंगे, लेकिन इसका अमल नहीं होता। सरकार ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा कोर्ट को, क्योंकि सरकार का इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे, हर शहर में एक अच्छा कोविड हॉस्पिटल बन गया, लेकिन ऐसा कोई शहर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। सरकार ने कह चुका है सब डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन किट्स दे दिए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि प्रोटेक्शन किट्स नहीं है उनके पास। पूरा के पूरा दवा है, लेकिन ये साफ नज़र आता है इतना दवा यहाँ सरकार की हॉस्पिटल्स में नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, और ये जो वेंटिलेटर्स है उसका भी सही काम नहीं आता। कोर्ट ने ये साफ बताया, अगर कोई ये संख्या अगर बढ़ गया, नंबर अगर आंकड़ा बढ़ गया कोविड पेशेंट्स का, उससे बहुत दिक्कत हो सकता है। तो सरकार की जो स्ट्रैटेजी है उसको गलत माना कोर्ट भी, और कोर्ट कहा जैसा ICMR कहा उसी तरीके से आप टेस्ट कीजिए, जैसा ICMR कहा उसी तरीके से आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लेकिन अब तक ये स्ट्रैटेजी यहाँ का कोई बना ही नहीं, और सरकार ने गैर जिम्मेदारी से, जब पूरे के पूरे लोग अपने
इफ़ादत के लिए इधर उधर हॉस्पिटल्स में दौड़ता है, सही ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ जाकर सेक्रेटेरिएट को गिराने का काम में लगे हुए हैं। ये गलत है, गैर जिम्मेदारी काम है। जिम्मेदारी से सरकार ने सब लोगों को साथ बातचीत करके एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने का था, एक प्लान बनाने का था, लेकिन सरकार के तरफ से ऐसा काम तो नहीं हुआ। अभी भी जो गैर जिम्मेदारी काम मिनिस्टर्स कहते हैं, हम ये सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। जो गलत बात है, ऐसा नहीं करना था। ड्रेनेज पानी आने का और बिल्डिंग की उम्र का क्या ताल्लुकात है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे बात सरकार आगे आइंदा नहीं करना चाहिए। जो मिनिस्टर रहते हैं सोच समझ कर बात करना चाहिए, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदारी बात ऐसे लोगों से मुंह से नहीं। सर उस्मानिया के ताल्लुक से या सीपीआई पार्टी आवाज़ उठा रही है या सर और अदर पार्टीज है सर हमारे साथ जो धरना दे रहे हैं? और रंगारेड्डी साहब सीपीएम एक्स एमएलए है, रमाज साहब मैडम है न्यू डेमोक्रेसी पार्टी से, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी से भी आए लोग, तो हम तेलंगाना जनसंघ से। अब ये जो कोविड पेशेंट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या हुकूमत को सजेशन देंगे ज़रा? हम हुकूमत को सजेशन दिए, कोर्ट में केस डाले, कारोबार चलते रहा, कोर्ट ने फैसला की, आर्डर भी दी। 26 मई को कोर्ट ने एक अच्छा आर्डर दिए, लेकिन उसका अमल नहीं होता। हम कोर्ट को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, कोविड की टेस्ट बढ़ा दीजिए, जितना हो सके उतना टेस्ट कीजिए। जैसा हमने पहले पूरा सकल जन सर्वे किए, उसी तरीके से हर घर छानबीन कीजिए, सर्वे कीजिए, शक है उन सारी केसेस को टेस्ट कीजिए। तीसरा हमारा है, ट्रीटमेंट के लिए हर जगह सहूलत होना चाहिए, और सहूलत दिलाने के लिए सरकार अपने एक हेल्प डेस्क रखना चाहिए। हेल्प डेस्क के ज़रिए जिसको ज़रूरत है उन सब लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये हम सब लोगों का डिमांड है। कोर्ट भी इसको मंजूर किए हैं, आर्डर भी दिए हैं, लेकिन इन सब आर्डर्स की बावजूद सरकार के तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा है। ये हम समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी तरफ से यहाँ आया दो है हमारा मकसद, एक जो है समझना यहाँ की माहौल, दूसरा हमारा बात यह है कि सरकार को बताते रहे। हम आगे और भी बताना चाहते हैं कि गैर जिम्मेदारी से ये काम नहीं कीजिए। ये तो सब लोग डरे हुए हैं ये माहौल में, तो उन सब लोगों को उम्मीद दिलाना सरकार का फ़र्ज़ बनता है। सरकार अपने जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी करना है। हम ये चाहते हैं आप सब लोग एक इमरजेंसी आप सेल क्यों नहीं बनाते सेक्रेटेरिएट में, और ये सेल दिन ब दिन मीटिंग रखना चाहिए। जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी कमियाँ महसूस हुआ, उसको पूरा निकालने के लिए सरकार की तरफ काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा ये डिमांड है। साथ साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो काम नहीं है, जैसे ऑटो चलाते, हमाली के लोग हैं, टैक्सीज है, इन सब रखते हुए पुराना क्या है उसको रखना है, रखते हुए और नया बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ जगह है, सब कुछ है, पर गवर्नमेंट को दिल नहीं। दिल है तो कर सकते, दिल नहीं है उस वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। बात तो ज़्यादा है, काम नहीं है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ इंक्वायरी करिए, एक सीनियर IAS ऑफिसर से या इंक्वायरी करिए, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन ऑफिसर से, उसके ऊपर इंक्वायरी करिए। जो भी एक्शन लेना है लेना है, एक्शन नहीं ले तो तुम सपोर्ट करें। वैसा रहता ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कोविड ज़्यादा बढ़ रहा है। ये 5 महीने से डर रहे लोग, डरते हुए ज़िंदगी बिता रहे, और गरीबों को भी आने को कुछ नहीं है और काम करने को, जो ऑटो ड्राइवर्स जो और इलेक्ट्रिशियन वर्कर्स जो भी पूरे लोग जो सब गरीब लोग जो काम करने वाले को काम नहीं है और डर है। इसलिए अब गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहा। हेल्थ इमरजेंसी रखो बोल के कई मरतबा लिखे, ऑल पार्टीज लिखे, चीफ सेक्रेटरी को बताए, फिर भी टेस्ट नहीं कर रहे। अभी टेस्ट कर रहे, पॉजिटिव केसेस जा रहे। इसका मतलब क्या है? पहले क्यों टेस्ट नहीं करें? जब बोल रहे ऑल पार्टीज कई मरतबा बोले, अब जब नहीं करें अब दोबारा पूरे हैदराबाद में तो 80% है केसेस और 20% जो है सो थ्रू तेलंगाना में। इसको ये कोरोना जो वार्ड में है, जो अपार्टमेंट में है, तो एरिया में है,
इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, पूरे छोड़ दिए। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा साहब आप लोगों का? गवर्नमेंट तो नहीं सुन रही है कोई भी बात पे, तो इसके क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट एक्शन फिर? एक्शन क्योंकि अपन कोर्ट में भी केस चल रहा है, कोर्ट भी डायरेक्शन दी कई मरतबा दे रहे। अब जो इसको सुधारने नहीं, हेल्थ इमरजेंसी नहीं रख रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहे, मगर ये गिराने को सेक्रेटरी गिराने को आधे रात को क्यों शुरू करें, क्यों करना पड़ रहा? ये गरीब ये लोग मरने दो क्या? तेलंगाना के पूरे लोग चाहे तो ही तेलंगाना है, फिर आने वाले आए सो तेलंगाना को यही तरीका से है क्या रिज्यूम करने का, ये पालन करने का यही डिमांड करते हैं। सरकार जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल को सुधारना है। इसमें जो पेशेंट्स है, ये कोविड पेशेंट्स है, ये कोविड पेशेंट्स को जो है सो इमीडिएटली फाइनेंशियल देना चाहिए। ये कोविड को जो है सो आरोग्यश्री में शामिल करना चाहिए। बाजू आंध्र प्रदेश वाले करे, यहाँ क्यों नहीं करते? और एक कोविड पॉजिटिव आए सो लोगों को भी घर को जो जाके पैसे दे रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार, ये भी डिमांड करते हैं। इसको इंक्वायरी करिए और हॉस्पिटल को सुधारिए, जल्दी जल्दी नया कंस्ट्रक्शन करिए। गवर्नमेंट जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इसमें डिस्कस करेंगे। ये उस्मानिया आस्पत्रि जैसे पुराने आस्पत्रि है, इसको ऐसे ही जिम जो है इसको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही रखना चाहिए, यही डिमांड करते हैं। आने वाले दिनों में और ऑल पार्टी जैसे तरफ से गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। రోడ్డు తీసేసి రోడ్ వేయాలి, రోడ్ తీసుకున్న రోడ్ వేసి అయితే जो है ना हरे राम हरे कृष्ण वाले लगाए थे खाना, तो पेशेंटों को जो भी पेशेंट आए आउटसाइड से आते ना सब पैसे खाली जगह में बीचने वाला लड़के आता आउट पेशेंट, गरीब लोग आ रहे थे, इतिहास को फ्रीने का तो फिर पूरा पानी उसमें जा। हाँ लोग को शेड बनाए, ऐसे शेड बना दिए, तो ये दोनों दीवारों के बीच, दोनों दीवार के बीच में ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले कभी पानी जो बने अभी यहाँ पर अगर आपने बात करें तो ये कलर में